हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है सास तो आखिर सास ही होती है। कितने अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं भाभी आपने। सरिता की देवरानी रश्मि ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। रश्मि बोली, पता नहीं भाभी, मैं आपके जैसा खाना कब बना पाऊंगी। रश्मि की बात सुनकर सरिता मुस्कुरा कर रह गई। सरिता अपने पति पवन और देवर जतिन के साथ एक बड़े शहर में रहती थी। उसकी एक 5 साल की बेटी भी थी। उसके सास ससुर गांव में रहते थे। 6 महीने पहले उसके देवर का विवाह रश्मि से हुआ था। उसकी देवरानी रश्मि पढ़ी लिखी और देखने में सरिता की तरह ही सुंदर थी, लेकिन घर के कामों में उसका जरा भी दिल नहीं लगता। जब भी सरिता उससे किचन में कुछ बनाने के लिए कहती तो वह बहाने बनाती कि दीदी, मुझे तो कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता। पर सरिता के खाने की हमेशा वो जमकर तारीफ करती। शुरू में तो सरिता अपनी तारीफ सुनकर काफ़ी खुश होती, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि यह सब रश्मि के किचन से बचने के बहाने हैं। जब सरिता किचन में लगी होती तब रश्मि अपने कमरे में टीवी देख रही होती या फिर मोबाइल में मस्त रहती। चाह कर भी सरिता उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती, लेकिन थी तो आखिर वह भी एक औरत ही ना। उसका भी दिल करता कि वह अपना कुछ समय अपने पति और बेटी के साथ बिताए या कहीं उनके साथ घूमने जाए, पर चाह कर भी वह किसी से इस बारे में बात नहीं कर पाती। एक दिन जब उसकी सास का गांव से फ़ोन आया तो बात करते करते वह सरिता से बोली, क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। सरिता बोली, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर उसकी सास बोली, कोई बात तो जरूर है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से ही लग रहा है। क्या रश्मि से कोई बात हुई है। सरिता ने झिझकते हुए सास को सारी बात बताई तो उसकी सास ने उसको उसकी समस्या का हल बताया। अब सरिता जब भी रसोई घर में जाती तब वो रश्मि को सिर्फ थोड़ी मदद के लिए साथ चलने कहती। कभी वो उसको सब्जी काटने पकड़ा देती तो कभी आटा लगाने दे देती। अगर शाम में कोई पकोड़े खाने के लिए कहता तो वह रश्मि से बेसन का घोल और चटनी तैयार करने को कह देती। रश्मि को तो आधे से ज़्यादा काम उसको करके देना पड़ता था, लेकिन खाने की तारीफ तो सरिता की ही होती। अब रश्मि को समझ आ गया था कि वो अपनी जेठानी को और बुद्धू नहीं बना सकती है। धीरे धीरे रश्मि किचन में खाना बनाने लगी और घर के दूसरे कामों में भी सरिता की मदद करने लगी। जब एक को कहीं जाना होता तो दूसरी घर संभाल लेती, और इस तरह सरिता को भी अपने पति और बेटी के साथ समय बिताने को मिलने लगा। सरिता मनी मन अपनी सास का धन्यवाद करते हुए सोच रही थी कि सास तो आखिर सास ही होती है। इतनी दूर रहकर भी उन्होंने अपनी दोनों बहुओं के बीच की समस्या को ना सिर्फ समझा बल्कि अपनी सूझबूझ से इसका समाधान भी निकाला। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।